हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। बस आप एक वीडियो देख लीजिए और आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक के बारे में भर भर के लिख पाओगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको समझाएंगे, इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे और हिंदी में भी समझाएंगे, ताकि आप किसी भी मीडियम से हो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो और समझने में भी। तो टॉपिक बहुत ही छोटा सा हमने लिया है, आपको समझ में आए ऐसा लिया है। लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है इसकी कि ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव का मतलब है कि जब आप इसका ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करोगे, राइट? आपने स्टेनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। तो बैक्टीरिया का जो स्टेनिंग होता है उसमें ग्राम स्टेनिंग आता है। तो जब आप इसका ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करोगे तब आपको ये जो है लाल रंग के दिखाई देंगे, लाल या फिर पिंक कलर जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं वैसे दिखाई देंगे। यानी कि ये होते हैं ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव जो होते हैं वो रेड या फिर पिंक के दिखाई देते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं वो वायोलेट या फिर ब्लू कलर जैसे दिखाई देते हैं। तो हमारे जो बैक्टीरिया है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डन है। अब बात करते हैं इसके शेप की। तो इसका शेप कैसा है बच्चों? रॉड जैसा है। रॉड जैसा कि यहाँ पर आप जूम करेंगे तो बैक्टीरिया आपको एक रॉड की तरह दिखाई देंगे जिसमें कर्व है एंड जिसके एजेस पे कर्व है। ओके, तो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, यानी कि ये जो स्पोर होते हैं, स्पोर यानी कि बैक्टीरिया की सुषुप्त अवस्था। आपने पढ़ा होगा कि जो मेढक है वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। ओके, आपने पढ़ा ही होगा श्योर। और फिर मॉनसून में बाहर आता है, राइट? तो उसी तरीके से वन टाइप ऑफ सुषुप्त अवस्था है बैक्टीरिया की, जब वो स्पोर फॉर्मेशन कर देता है। स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो है बैक्टीरिया अपने आप को सिकुड़ लेता है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो, जैसे कि बहुत ही गर्मी हो गई तो बैक्टीरिया ने स्पोर फॉर्मेशन कर दिया, और जब वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो उस स्पोर में से फिर से वह बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर हमारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी कि वो स्पोर फॉर्मेशन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। डन। फिर हम बात करते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो इसका नाम ही कॉलीफॉर्म इसलिए पड़ा कि ये ह्यूमन और अदर एनिमल्स के इंटेस्टाइन में कॉलोन में पाए जाते हैं। डन। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉलीफॉर्म, जो कॉलोन में पाए जाते हैं, यानी कि फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। डन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं हिंदी में। तो ग्राम ऋणात्मक है, छंड के आकार के है, बीजाणु रहित जीवाणु है, जो गर्म रक्त वाले जंतुओं की आंत में पाए जाते हैं। आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसके की मेंबर्स कौन कौन से हैं। जो बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं वैसे है इकोलाई। इकोलाई जिसका पूरा नाम है इशरिशिया कोलाई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किस चीज़ का, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा जो हमारा की मेंबर है वो है एंटेरोबैक्टर, तीसरा है क्लेब्सिएला एंड चौथा है सिट्रोबैक्टर। ठीक है? तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको कौन कौन से याद रखने हैं? इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला एंड सिट्रोबैक्टर। याद रहेगा ना? तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये यूज़ होते हैं एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर कंटामिनेशन। क्यों यूज़ होते हैं ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ होते हैं? वाटर पॉल्यूशन के कंटामिनेशन है कि नहीं वो जानने के लिए जल प्रदूषण के संकेतक जीवों के रूप में उपयोग किया जाता है कॉलीफॉर्म का। लेकिन क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने आगे बात की बच्चों कि ये जो है हमारी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है?
यहाँ पर हमारी आंत में ये बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर उसका फोटो दिखाया गया है कि इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमारी आंत में पाए जाते हैं। तो जब हम फीकल करते हैं, स्टूल करते हैं सुबह, जिसे हम शुद्ध हिंदी में मल कहते हैं, ठीक है, मल करते हैं, कोई भी एनिमल हो, कोई भी जीव हो, वो मल छोड़ेगा ही। तो ह्यूमन यानी कि इंसान जब शौच क्रिया करते हैं, मल छोड़ते हैं, तब वह मल में जो ये बैक्टीरिया जो कि हमारे आंत में है, वो मल के द्वारा शरीर से थोड़े बहुत बाहर तो जाते ही है। तो अगर इकोलाई बैक्टीरिया जो कि मेनली हमारे बॉडी में, हमारे आंत में पाया जाता है, वह मल के दौरान कहाँ जाता है? बॉडी से बाहर जाता है। कॉलीफॉर्म के बारे में हमने बात की कि जो कॉलोन में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, इससे हम कॉलीफॉर्म कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा पानी है जिसमें आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल गए, तो उसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि उस पानी में मल है, यानी कि मनुष्य का या प्राणियों का मल है, जो कि पानी अब पीने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर उसमें ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है तो उसमें मल होगा, तो मल होगा तो बाकी अशुद्धियाँ भी होगी ना, और उसमें बाकी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि रोग कारक बैक्टीरिया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर कंटामिनेशन, इसे यूज किया जाता है एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर कंटामिनेशन, ठीक है बच्चों। और इसकी जो प्रेजेंस है वो फीकल पॉल्यूशन को इंडिकेट करती है, यानी कि जो हमारा जो वाटर है वो मल से प्रदूषित है, ऐसा इंडिकेट ये करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर यह फैकल्टेटिव एनएरोब्स है। फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब होता है कि वह जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब तो सांस लेगी ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, फिर भी ये जिंदा है, फिर भी सांस ले रहे हैं। एनएरोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, यानी कि फैकल्टेटिव एनएरोब्स है, ठीक है। फर्मेंट लैक्टोज प्रोड्यूसिंग एसिड प्लस गैस विथिन 48 आवर्स एट 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो है, जो लैक्टोज है उसका किण्वन करेंगे अम्ल वह गैस में 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटों में, ठीक है। जब हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में अब आगे ही बात करेंगे। और लास्ट लाइन है हमारी, फाउंड इन स्वेज सॉइल वाटर, कहाँ पर मिलते हैं? तो स्वेज में होंगे, सॉइल में होंगे और वाटर में होंगे, मल, मिट्टी और जल में पाए जाने वाले जीव है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने देखा, इंडिकेटर है, इंडिकेट्स रिस्क ऑफ पैथोजेंस लाइक साल्मोनेला, शिजेला, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। ओके, इंडिकेट करते हैं कि अगर पानी में वह कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उपस्थित है, तो वह पानी में आगे शिजेला भी होंगे, वायरस भी होंगे, परजीवी भी होंगे, और रोगजनक जोखिम जो है, जोखिम वाले सजीव जो छोटे छोटे हैं वो होंगे, तो वह पानी पीने लायक नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं TCC के बारे में, यानी कि टोटल कॉलीफॉर्म काउंट के बारे में। ओके, इसमें है कि मेजर करता है ऑल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर सैंपल, जल के नमूने में सभी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की जांच करते हैं, ठीक है। सामान्य संदूषण का संकेत है, ये क्या है? सामान्य संदूषण का संकेत देता है, इंडिकेट जनरल कंटामिनेशन, डन। और अगर हमने ये जो गंदा पानी था जो हमने सैंपल लिया या फिर
किसी और जगह से सैंपल लिया, तो उस पानी में अगर आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल गया, सोचो अगर मिल गया, ठीक है, तो कितने बैक्टीरिया मिले तो हम माने, तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए आपको, कॉलीफॉर्म मिलने ही नहीं चाहिए। अगर मिल गया तो पानी प्रदूषित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके टेस्ट मेथड से एक है MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स, दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और तीसरा है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, ठीक है। MPN के बारे में आपने सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। आपको जो है एग्जाम में सिर्फ ये जो टेस्ट है इसके नाम लिखने हैं, अगर डिटेल में पूछा गया हो तो उसके बारे में हम डिटेल से वीडियो आगे डाल देंगे, ठीक है। सिर्फ अभी नाम लिखने हैं, MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, ठीक है। फिर इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट हमने बात की कि पानी में 0 ही होना चाहिए, 0 कॉलीफॉर्म पर 100 ml, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में पर 100 ml 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फिकल कॉलीफॉर्म्स की। तो फिकल कॉलीफॉर्म्स यानी कि जो मल में पाए जाने वाले हैं, सब ग्राउंड ऑफ कॉलीफॉर्म्स दैट लिव इन इंटेस्टाइन ओनली, ओके। तो यहाँ पर सब ग्रुप्स है, सॉरी ग्राउंड बोला मैंने, सब ग्रुप्स है कॉलीफॉर्म के जो सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मोर एक्यूरेट साइन ऑफ रिसेंट फिकल कंटामिनेशन, जिसे कि हमने आगे बात की कि मल के कंटामिनेशन का ये जो है साइन देता है, ठीक है ना। कॉलीफॉर्म का उपसमूह जो केवल आंतों में रहता है, हाल ही में मल प्रदूषण का अधिक सटीक संकेत है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब बात करते हैं किस टेम्परेचर पे ये कॉलीफॉर्म जो है जिंदा रहते हैं। तो ये है 44.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कॉलीफॉर्म जो है 44.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है जिंदा रह सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं इकोलाई के बारे में, जो कि है इशरेशिया कोलाई, यानी कि हमारा मेन बैक्टीरिया, मेन इंडिकेटर बैक्टीरिया, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वीडियो देखने से ही बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और यहाँ पर अब चलते हैं इकोलाई के ऊपर। तो इशरेशिया कोलाई जो है मोस्ट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन, फीकल पॉल्यूशन का जो है मल प्रदूषण का सबसे विश्वसनीय संकेत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने कहा आपको इकोलाई ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। प्रेजेंस इन वाटर इज इक्वल टू फ्रेश फिकल कंटामिनेशन, अगर आपको वाटर में अगर ये इकोलाई मिल गया तो समझ लेना कि इसमें कंटामिनेशन आया है फिकल का अभी अभी, ओके। शुड बी 0 इन ड्रिंकिंग वाटर, आगे बात की कि कॉलीफॉर्म जो है 0 ही होने चाहिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, ओके। ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्जाम में लिखनी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी बात करते हैं मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक के बारे में, यूज्ड टू एस्टिमेट MPN ऑफ कॉलीफॉर्म्स, ओके। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत हम बात करने वाले हैं। तो ये जो मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक है जो MPN के लिए यूज होती है, यूज टू एस्टिमेट MPN ऑफ कॉलीफॉर्म्स, तो इसमें क्या करते हैं 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट, दूसरा होता है कंफर्म टेस्ट, तीसरा होता है कंप्लीटेड टेस्ट। जो प्रिजम्पटिव टेस्ट है यानी कि संभावित परीक्षण, उसमें हम लैक्टोज ब्रोथ लेते हैं, उसमें गैस निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए, इसमें जो है यहाँ पर आपको जो ये अंदर बबल्स दिख रहे हैं, इसे डरहाम ट्यूब कहते हैं। जो ये बड़ी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो है, दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, देखिए ये जो बड़ी ट्यूब है इसके अंदर हमने जो है छोटी ट्यूबें डाली हुई है, जिसे हम डरहाम वाल ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको दिख रहा होगा टर्बिडिटी है, यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, उनका ग्रो आया हुआ है और यहाँ पर जो है उन्होंने गैस प्रोडक्शन किया हुआ है। ये ट्यूब में आपको जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स वो गैस प्रोडक्शन की वजह से है, यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया है उसने हमारी ये शुगर ग्रोथ में जो है
एसिड और गैस का प्रोडक्शन किया है, यानी कि संभवित परीक्षण हमारा पॉजिटिव हुआ है कि शायद इसमें कॉलीफॉर्म्स है। लेकिन अगर हमें कंफर्म करना है, इसकी पुष्टि करनी है, तो हमें कंफर्म टेस्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर लेते हैं ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ। ठीक है, ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ में ऐसा होता है बच्चों कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लैक्टोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे कॉलीफॉर्म जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, स्पेशली इकोलाई। इकोलाई लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाता है, तो हमने यहाँ पे लैक्टोज बाइल ब्रोथ लिया और देखा कि हमारे कॉलीफॉर्म्स इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो आप गैस प्रोडक्शन मिला है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमें गैस प्रोडक्शन मिला है, यानी कि एक ट्यूब में हमें मिला है, यानी कि हमने बात की थी अगर एक भी कॉलीफॉर्म है तो पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ पर एक ट्यूब हमें पॉजिटिव मिला है, यानी कि बच्चों इसमें जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये हमने किया कंफर्म किया। अब तीसरी चीज़ हमें ये करनी है कि कंप्लीट टेस्ट EMB पर करना है, और अगर हमें मेटालिक सीन मिल जाए तो कंफर्म है कि इसमें इकोलाई है, अगर इकोलाई है तो अदर कॉलीफॉर्म्स है, और क्या है पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने इस पर EMB आकार पर इसे स्ट्रिक किया। ये EMB अगार प्लेट है, ऐसी पेट्री प्लेट आती है। तो EMB पर हमने क्या किया, इसे स्ट्रिक किया लेके हमारे सैंपल को, और हमें ऐसी ग्रीन मेटालिक सीन वाली कॉलोनीज मिल गई, तो हमें पक्का पता चल गया कि ये इकोलाई है। ओके, इकोलाई ओनली बैक्टीरिया है जो EMB प्लेट पर ऐसी ग्रीन मेटालिक सीन वाली कॉलोनी देता है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो इकोलाई है यानी कॉलीफॉर्म्स है यानी कि क्या है, पानी पीने लायक है नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा। आगे भी चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।